आपके 14 के बजाय पूरे 28 तबक रोशन हो जाएंगे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत को अच्छा पड़ोसी कह दिया है, दोस्त बता दिया है और साझेदार बताकर जोरदार तारीफ कर डाली है। और हाथी की दोस्ती, अमेरिकी कैंप में जाने का, व्हाइट हाउस लंच का बिल आ गया। अब शी जिनपिंग की ये बधाई, ये क्या संकेत है? ये संकेत है कि ये है भारत की डिप्लोमेटिक पावर। पीएम मोदी की लीडरशिप में भारत ने चीन को भी झुका दिया है। याद रखिए, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए और झुकाने वाले का नाम है भारत। अब झटके के लिए तैयार हो जाओ पाकिस्तानियों। तो चाइना की ऑफिशियल एजेंसी रिपोर्ट करती है कि कहा, हम अच्छे हमसाए हैं, हम दोस्त हैं और हम शराकतदार हैं। आजाद हुआ था ना सर? अरे आजाद हम 2 बार हुए, एक अंग्रेजों से और मुगलों से। पाकिस्तानियों से भी तो हुए थे। पाकिस्तानियों से कहाँ आजाद हो पा रहे हम। गले पड़ गए आप भैया हमारे, कभी क्रिकेट नहीं खेलेंगे, ये नहीं खेलेंगे भैया। तो जय हिंद। आज की खबर के बारे में बात करते हैं। पाकिस्तान का दोस्त यानी कि चीन अब भारत की दोस्ती के लिए ऐसा जो है उत्साहित था। उसने, आप जानते हो, गणतंत्र दिवस में भारत को शुभकामनाएं दी और साथ ही साथ ये भी लिखा कि भारत जो है वो चीन का काफी अच्छा दोस्त है। तो इससे ये चीज तो साफ दिखाई दे रही है कि चीन ने पूरी तरीके से पाकिस्तान का पत्ता जो है वो पूरी तरफ से साफ कर दिया है। कहते नहीं है कटी पतंग, ठीक वैसे ही पाकिस्तान को साबित कर दिया गया है, कट गई है वो पतंग। क्योंकि ये पहला ऐसा मुल्क नहीं है जिसने पाकिस्तान के साथ ऐसा किया हो। हर ऐसे मुल्क जो हैं जो भारत के साथ दोस्ती करते हैं वो पाकिस्तान का पत्ता साफ कर देते हैं, क्योंकि उनको साफ डिफरेंस दिखाई देता है कि आखिर पाकिस्तान कितने पानी में है और भारत कहाँ पर है। तो भारत को खूब सारी शुभकामनाएं दी हैं। नरेंद्र मोदी जी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ये सब विश करा है। शी जिनपिंग ने पूरे भारत को बधाई दी है। जी हाँ, ये सच है। और इतना ही नहीं, कतार में सारी दुनिया लगी है बधाइयों को देने के लिए, जो बताता है कि ये भारत नया भारत है जिसका पावर इतना ज्यादा है कि एक लाइन कहने पर दुनिया मजबूर हो जाती है। और वो लाइन है कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। जी तो वहीं फ्रांस के मैक्रोन ने पीएम मोदी के साथ थ्रोबैक सेल्फी शेयर की। अमेरिका ने डिफेंस से क्वाड तक सहयोग की बात की। भूटान, बांग्लादेश, इजराइल, यूक्रेन, बेलारूस सब कतार में लगे हैं। ये क्या है? ये है भारत की ग्लोबल पावर। आजाद हुआ था ना सर? अरे आजाद हम 2 बार हुए, एक अंग्रेजों से और मुगलों से। पाकिस्तानियों से भी तो हुए थे। पाकिस्तानियों से कहाँ आजाद हो पा रहे हम। गले पड़ गए आप भैया हमारे, कभी क्रिकेट नहीं खेलेंगे, ये नहीं खेलेंगे भैया। हमारा तो बस चले कि आप कहीं से बह बू के उधर निकल जाए यार, इराक उराक की तरफ, वहीं सेट हो जाए तो हम भैया चैन की सांस ले। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत को अच्छा पड़ोसी कह दिया है, दोस्त बता दिया है और साझेदार बताकर जोरदार तारीफ कर डाली है। अब शी जिनपिंग की ये बधाई, ये क्या संकेत है? ये संकेत है कि ये है भारत की डिप्लोमेटिक पावर। पीएम मोदी की लीडरशिप में भारत ने चीन को भी झुका दिया है। याद रखिए, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए और झुकाने वाले का नाम है भारत। अब क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मैं वो पढ़ के हैरान और परेशान हो गया हूं कि ये इतनी बड़ी दुश्मनी पाकिस्तानी हुकूमत कैसे कर सकती है। आज तो चीन ने जो किया, चीन जिसकी हिमालय से ऊंची शहद से मीठी हमारी दोस्ती, आपके 14 के बजाय पूरे 28 तबक रोशन हो जाएंगे जब मैं आपको ये स्टोरी पढ़ के बताऊंगा। चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने कहा है कि इंडिया चाइना दोस्त हैं, शराकतदार हैं। ये रिपब्लिक डे मैसेज है चीन के सदर का। इंडिया के रिपब्लिक डे पे चीन का सदर कह रहा है कि इंडिया और चाइना दोस्त हैं और शराकतदार हैं। दोस्त अब इंडिया को करार दिया जा रहा है शी जिनपिंग की तरफ से। तो चाइना की ऑफिशियल एजेंसी रिपोर्ट करती है कि कहा, हम अच्छे हमसाए हैं, हम दोस्त हैं और हम शराकतदार हैं। चीन का सदर शी जिनपिंग नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद देते हुए क्या कह रहा है? अल्फाज सुने कि ये एक तो हमसाए हैं, दोस्त हैं और शराकतदार हैं। वो इसे अजदहे और हाथी के रक्स से तशबीह दे रहा है। 3800 किलोमीटर की सरहद है चीन और भारत की। 6 साल से कोई सरहदी झड़प नहीं हुई। अब दोनों के दौरे हो रहे हैं, दोनों की बराह रास्त परवाजें हो रही हैं और वहां उनकी तिजारत और सरमायाकारी के नए दौर शुरू हो रहे हैं।
यहाँ पे वो उधर जाके मिल के मुफ्त में $1 अरब भी दे के आ रहे हैं, अपनी फौजें भी भेजने के लिए तैयार हैं। आपको पता है ये 2 वक्त की रोटी है, वो आपके लिए कितना बड़ा मामला बन चुका है। पंजाब में आटा नायाब होता जा, आटे की कीमत 5,000 से 6,100 रुपया फी मन हो चुकी है, कई जगह पे इससे ज्यादा है। इसकी हर जरूरत पूरी की जाएगी, दिफाई और माशी। इसके असरात आपको पता है क्या होंगे, लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती। खाली यूरोपीय यूनियन करता तो खैर थी। किसी जमाने में शहद से मीठी और समंदर से गहरी दोस्ती हमारे साथ होती थी। सो यूरोपीय यूनियन जैसे ये कलाबाजी मारेगा, अब बहुत कुछ एट स्टेक है इन जर्नैलों का। जरा सुनिएगा, इनको अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट मिल रही है यूरोप से, वरना मार्शल लॉ में यूरोप हमेशा एंकी फैंकी करता है। थोड़ा सा ना इधर से जीएसपी प्लस का तड़का लगा दिया, इधर इस बार नहीं किया। कॉन्स्टिट्यूशन वजूद में आया था, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना था आज के दिन। क्या मैसेज देंगे रिपब्लिक डे के हवाले से? आप बात सुने, रहा सवाल पहले आपने बोला कानून का, तो दोनों मुल्कों में कानून एक जैसा ही है। यहाँ कोई ऐसी पब्लिक को भी सहूलत नहीं है। और पब्लिक डे इंडिया के अंदर जरूर है, लेकिन वहाँ गुर्बत इस कदर ज्यादा है कि लोग पब्लिक डे को पब्लिक डे समझते ही नहीं है। हर आदमी अपनी रोटी के चक्कर में लगा हुआ है। और यहाँ भी यही जो और केपी में 6,500 तक। इन दोनों सूबों के साथ जो मैंने 1971 की बात की, इसी तरीके इनके साथ सलूक वही किया जा रहा है। NFC अवार्ड के तहत 54 अरब रुपया इस साल का भी नहीं दिया जा रहा। कि जो महाना रकूम है उसमें नेट हाइडल का इनका मुनाफा है, तेल की गैस की रॉयल्टी है, जमशुदा इजला के लिए मुख्तस फंड नहीं देते इनको। हालांकि सबसे ज्यादा वहाँ अवामी शोबों में हंगामी बुनियादों पर पैसे चाहिए, नकल मुकानी पे लोग बेघर हुए हैं। और ये फिर हालात इनके मईशत के नहीं, इसका नतीजा क्या निकलता है? ये इंडिया की अप्रोच है, नॉन अमेरिकन एंड नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड इक्वली। वो इंडिया बेसिकली, इंडिया के अंदर दिमाग में ये है कि हमने जो है ना बदला लेना है इन सब से। लेकिन अभी तक क्योंकि समझ नहीं आ रही है उनको। अभी EU वगैरह के तो बहुत करीब हैं, EU वगैरह के तो बहुत करीब हैं। तो वो ये समझते हैं कि यार ये चीज़ जो है ना थोड़ा हमें इसको लोग अपने होते हैं तो मुल्क अपने आप बन जाता है। हमें कब्जा करने का शौक नहीं है। तो हमें भी नहीं, हम भी किसी का कुछ कब्जा नहीं किया। आप तो अल्लाह से डरिए भाई, आपको कब्जा करने का शौक नहीं, पूरा मुल्क कब्जे पे चल रहा है आपका। यार हद हो गई, डर का माहौल है आपके मुल्क में। अभी मैंने सुना एक बहुत बेचारी बहादुर वकील थी, हाँ। मैं भी वकील हूँ, उनको जेल में डाल दिया। जो हमने उनके बारे में 2 दिन से बात कर रहे हैं, ईमान के लिए 2-3 दिन से हम बिल्कुल हर शो में बात करते हैं। क्या उनका नाम है? ईमान मजारी। और वो बलोचिस्तान से अपना सोशल मीडिया बनाने का सोच रहा है, अपनी जो इंटरनेट की डिपेंडेंसी है वो खत्म करना चाहता है। गूगल और अमेजॉन और ऐसी कंपनियों से, जो अमेरिकन कंपनियां हैं, अपना बनाना चाहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बाकी सब कुछ। तो यूरोप अब अमेरिका पे अपनी डिपेंडेंसी खत्म करने जा रहा है। इसके लिए वो इंडिया और चीन दोनों से मदद लेगा। अफरादी कुव्वत भी वहां है, चीप लेबर भी इंडिया से उन्हें मिल जाएगी, और ये सारा काम यूरोप आगे करने जा रहा है। इसके मुस्तकबिल में पाकिस्तान पे असरात क्या होंगे? भारत जो जैसे कि आपने देखा कि किस तरह से खबरें सामने आ रही हैं कि कैसे पाकिस्तान का सो कॉल्ड ब्रदरहुड जो कि है चीन, उसने पाकिस्तान का पत्ता साफ कर दिया। कैसे भारत की जम के तारीफ करी, और ये पहला ऐसा मुल्क नहीं है जिसने भारत की जम करके तारीफ करी और भारत को शुभकामनाएं दी हूँ। EU के चीफ हो गए, व्लादिमीर पुतिन हो गए, और बहुत से मुल्कों के, अरब मुल्कों से भी खबरें आई हैं कि उन्होंने भी भारत को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी थी। और इससे यही साबित होता है कि भारत जो है वो अलग ही मिसाल है। भारत सबके साथ मित्रता निभाता है, भारत भी विश करता है और भारत को भी विशेष आती हैं। तो ये साफ तौर पे दिखाई देता है कि भारत की जो ऊंचाई, भारत जो है वो कितनी ऊंचाइयों पे है। भारत की दोस्ती की बेमिसाली अलग ही नजर आती है हर मुल्कों के साथ में। और पाकिस्तान का जो पत्ता है वो पूरी तरह से हर जगह से साफ हो चुका है। तो इससे यही दिखाई देता है कि पाकिस्तान को एक एक करके हर उसका भाई अरब मुल्क हो या फिर कोई भी ब्रदरहुड, वो छुरा भोगता हुआ चला जा रहा है। और ये पाकिस्तानी सदमे पे सदमे में लगे जा रहे हैं कि अमेरिका भी कभी साथ नहीं देता, चीन भी नहीं देता, UAE भी नहीं देता, सऊदी अरब भी नहीं देता। तो आखिर अब हम करें तो करें क्या? पाकिस्तान जो है इस समय कश्मकश में फंस चुका है पूरी तरीके से साथियों, क्योंकि ऑब्वियसली भारत के साथ हर मुल्क खड़ा हो जाता और पाकिस्तान के साथ कोई नहीं। क्योंकि एक तो इनके अंदर गंदी आदत है, जो बोलते हैं आखिर वो कभी करते नहीं है। जो वर्ड्स, जो बयान देते हैं वो कभी आज तक साबित नहीं हुआ। अगर कोई बयान दे भी देंगे कि ऐसा किया हमने, तो उसका कोई सबूत सामने नहीं आया। और डेवलपमेंट की बात में तो आप छोड़ ही दीजिए,
पीओके बलोचिस्तान में तो आटे की किल्लत ऐसे हो गई है कि पूछने को नहीं। अब ये लोग करेंगे तो क्या करेंगे। इनकी आवाम जो है वो चीख रही, चिल्ला रही है, भूखी मर रही है। दवाइयों का सिलसिला, बिजली का, पानी का, हर तरह से तहस नहस एक तरह से पाकिस्तान में मचा हुआ है।